मुझ पर कृपा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। इसको तो अभी वरदान नहीं मिला है। नंदनेप सरसा सप्ता महेंद्रानुचरा दशा अनेन भक्षिता ब्रह्म ऋषियों मानुषास्त्र था। बिना वरदान के इसने नंदनवन, स्वर्ग में जो बगीचा है उसका क्या नाम है? नंदनवन। नंदनवन की 7 अप्सरा को ये खा गया है। इसने इंद्र के 10 सेवक को ये खा गया है। कई ऋषि और मनुष्य को ये खा चुका है। अब यदि इसको वरदान और दोगे तो क्या संसार में कुछ बचेगा? ये मारेगा किसी को नहीं, ये सीधा सबको। बोले भगवत्सल भगवान की सबको खा ही जाएगा। अब जब ऐसी बात सुनी तो ब्रह्मा जी ने उस समय माता सरस्वती का आवाहन किया है और माता सरस्वती कुंभकर्ण के हृदय में बैठती हैं। तब ब्रह्मा जी पूछते हैं, बताओ क्या वरदान चाहिए? माता सरस्वती जिह्वा पर बैठी, स्वप्तम वर्षाण्यनेकानि देव देव ममेप्सितम एवमस्तुति तम चोक्त्वा प्राया ब्रह्मा सुरई समः। कुंभकर्ण को मांगना था इंद्रासन, लेकिन कुंभकर्ण ने मांग लिया निद्रासन और कह दिया मैं अनेक वर्षों तक सोता था। ब्रह्मा जी ने देर नहीं लगाई, कहा सबसे पहले तथास्तु। बोले भगवत्सल भगवान की समझ में आई? आप जो मांगते हैं ना ईश्वर से, वह भी निर्धारित है। अच्छा ये बताओ, किसी का बेटा अपने बाप से रोज मांगे और किसी का बेटा अपने बाप से रोज पूछे कि बाबूजी कोई बाजार से कुछ लाना है, बाप किस में ज्यादा खुश होता है? एक बेटा है रोज कहे बाबूजी एक बंडल बीड़ी का पैसा दो ना, 30 रुपया बीड़ी पीना है। 30 रुपये का आता है। हमने भी संगत पाई है तो मुझे भी दाम पता चले। वह बाप अगली बार घोंटों के तेल के लिए संकोच करेगा तो बेटे को कहना पड़ता है। दोनों बाप को संकोच करना पड़ता है। एक संकोच करता है कि नालायक ये 30 रुपया जो है जला के खत्म कर देगा। प्यारे ऐसे बेटे बनो कि बीड़ी का बंडल मत मांगो, बाप से पूछो, गुरु से पूछा करो, पिता से पूछा करो क्या सेवा करूं गुरुदेव, क्या करूं? पिताजी अपने से बड़ों से सेवा कभी कभी पूछ लिया करो। कुछ बात होगा तुम्हारी माँ के हृदय में जो कह नहीं पा रही होगी, कभी उनसे पूछ तो लो। बहू तो बिना कहे 100 सुनाएगी डेली सवेरे से, लेकिन कोई कोई बात माँ के हृदय में बैठी रहती, छोटी सी कोई ख्वाहिश होती है। एक माता जी थी, वो हमेशा कह रही थी, बीमार हो गई, हमेशा कह रही थी मुझे अयोध्या ले चलो, मुझे अयोध्या ले चलो। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बेटे, बहुत दिनों से बीमार, 2 महीना हो गया है, पानी चढ़ना और ये सब वो सब, और बार बार बच्चों से कहे मुझे अयोध्या ले चलो, मुझे अयोध्या ले चलो। अब वो सब लोग कहते कि कहाँ ले जाए, बीमार है ऐसे वैसे। एक महात्मा पहुंच गए, बोले माता राम कैसा तबीयत है? ठीक है, राम भजो सीताराम बोला करो। अब बूढ़ी एकदम 80 साल की बूढ़ी माता कहती है महाराज जी मेरे बेटे सबको कहिए ना अयोध्या ले चले। ये सब मानता नहीं है मेरा। तो महाराज गए बाहर बैठे, भोजन प्रसादी करके बोले इधर आ बैठो। महाराज जी माँ बहुत बीमार है, एम्बुलेंस में ले जाना ले आना बड़ा इसको कष्ट होगा। तो बोला अब तो क्या सुख हो तो किसे देगा? ये अयोध्या जाएगी, इसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गाड़ी कर और ले जा अयोध्या। सरजू जी का जल पिला देना, इसके सारे कष्ट सरजू जी के जल में अटके हुए। ले गया, रात में भंडारा का प्रसाद पाया, सवेरे
सारा कष्ट खत्म हो चुका था। मतलब सियावर रामचंद्र की उसका प्राण ही अटका था अयोध्या जी में, कनक बिहारी जी के दर्शन करने में। दर्शन कैसे? मां से मिलने गए, मां पास जब मिलने गए तो मां ने कहा, बेटा तुम तो जानते हो कैसे स्थिति है, तुम अपने भाई को देखो कैसे रहता है, वो स्थिति की प्राप्ति करो आगे बढ़ करके। और उस स्थिति की प्राप्ति को करने के लिए रावण जैसे ही लंका की ओर देखता है, विश्रवा मुनि कुबेर को कहते हैं, इस स्थान का तत्क्षण त्याग कर दो यदि अपनी अच्छाई चाहते हो तो। और ये वही रावण है जिस रावण ने लंका पर बैठ करके स्वयं को राक्षसेश्वर रावण के रूप में खुद से खुद परिभाषित कर दिया। और तब से रावण किसी को नहीं छोड़ रहा था। कहते हैं ये रावण जिधर देखता उधर ही यमराज की समझो लेख बन जाती थी। बहुत लंबी आयु का है रावण। कहते सतयुग से रावण कष्ट, सज्जनों को पीड़ा मत दीजिए। जो सज्जन हो ना उनको पीड़ा मत दीजिए, अन्यथा स्थिति रावण के तरीके से होगी। रावण लेटा रहेगा समर भूमि में और उसके द्वारा उत्पन्न, उसके द्वारा प्राप्त 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती होता हुआ भी रावण समर भूमि की शोभा बन जाएगा। और राम और लक्ष्मण धर्म पर हैं, मर्यादा पर हैं, 2 होते हुए भी राम और लक्ष्मण को विजय प्राप्ति होगी। धर्म को पहचाने, अधर्म को पहचाने। यह जीवन 60 साल का नहीं है, 70 साल 100 साल का नहीं है। हमारा जो ये जीवन है कई जन्मों का जीवन है। हमारा जो जीवन चक्र है ये तब समाप्त होगा जब वैकुंठनाथ भगवान के श्री चरणों में प्राप्ति होगी। इसी भाव से इस जीवन को जिए। और ऐसे तो कई घटनाएं सुनने को मिलती हैं। कथा तो है कि कैसे कैसे पिछले जन्म की अनुभूति और क्या क्या बातें होती रहती हैं। मेरे राम के बाण से मारा हुआ है रावण। आज एक युग का अंत हुआ है। आज एक अत्याचारी का अंत हुआ है। आज एक भ्रष्टाचारी का अंत हुआ है। आज एक पापाचारी का अंत हुआ है। कभी भी अपने भाई का अपमान मत करो, अपने मित्र का अपमान मत करो, कभी किसी सौभाग्यशाली देवी का अपमान मत करो, कभी अपने प्रधान सेवक का अपमान मत करो। यदि ऐसा भी करोगे तो रावण के तरीके से पड़े हुए मिलोगे। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय हो। तुम आओ न आओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पित है। तुम आओ न आओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पित है। तुम आओ न आओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पित है। 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 जय हो।
तुमको समर्पित है। तुम आओ न आओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पित है। बुलाता रहूं, मेरी इच्छा है तुमको बुलाता रहूं। बड़े भाव से गाइए। मेरी इच्छा है तुमको बुलाता रहूं, मेरी इच्छा है तुमको बुलाता रहूं। तुम रोजा करो मैं मनाता रहूं, तुम रोजा करो मैं मनाता रहूं। मेरी आंसों पे डालो नजर सावरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पित है। तुम्हें आओ न आओ मेरे सावरे, मेरा जीवन तुम्हीं को समर्पित है। कपटी है कैसे मिले, सब कपटी है एक से मिले। मेरे चित्ते को ऐसा बना दो प्रभु, हाँ मेरे चित्ते को ऐसा बना दो प्रभु। मेरा जीवन तो तुमको समर्पित है। तुम्हें आओ जीवन तो तुमको समर्पित है। तुम्हें आओ मेरे सामने, मेरा जीवन तो तुमको समर्पित है। भक्तवत्सल भगवान के जय जय श्री सीताराम। रावण का यथोचित राजसिक विधि से दाह संस्कार करवाया और तत्पश्चात विभीषण का राज्याभिषेक भगवान करवाते हैं। विभीषण को देने के लिए दही, अक्षत, मीठा, लावा और फूल, मांगलिक द्रव्यों से उनको टीका किया जाता है, उनका राज्याभिषेक किया जाता है। और जब राज्याभिषेक आदि सब कर्म हो जाता है, पहले भगवान ने अपने दिए हुए वचन को पूर्ण किया और तत्पश्चात हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, विभीषण से आज्ञा लेकर के तुम जाओ और जनक नंदिनी जानकी को यह सूचना बताओ कि रावण अब मारा गया है। विभीषण की आज्ञा लेकर के श्री हनुमंतलाल जी महाराज माता के पास जाते हैं और यह संदेश सुनाया है। अपने स्वामी के विजय की सूचना को सुनकर के
बड़ा ही आनंदित होते हैं। तत्पश्चात हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं, मां यदि तुम कहो तो मैं इन राक्षसी जो यहाँ उपस्थित हैं, इन सबों ने मिलकर के आपको बहुत दंडित किया है, बहुत परेशान किया है। कहो तो एक थप्पड़ में सबको सियावर रामचंद्र की जय कर दूं। जानते हैं मेरी जानकी जी ने क्या किया? क्या लगता है? आगे खेल खत्म करो ना, ना। रावण के मरने के बाद ये सभी आकर के माता जानकी के चरणों में लौट गई और सबने अपने लिए क्षमा मांगी थी। माता जानकी ने कहा, हनुमान रावण के ये आज्ञा के अधीन थे, इसलिए ये जो भी कर रहे थे अपने राजा की प्रसन्नता के लिए। रावण के मरने के पश्चात इन सभी ने मेरा बहुत सम्मान किया है। ये प्रजा है, ये परतंत्र थी और परतंत्रता की अवस्था में किए हुए अपराध के कारण दंड देना अनुचित है। हे हनुमान, नीति के लिए एक कथा को जानना आवश्यक है। एक भालू एक पेड़ पर है। माता जानकी ने कहानी कही, एक भालू, देखिए ध्यान से सुनना, एक भालू एक पेड़ पर सोया हुआ है और एक शिकारी भी उसी पेड़ पर है। एक बाघ शिकारी को दौड़ाता हुआ जाता है कि शिकारी उस पेड़ पे चढ़ जाता है। अब बाघ नीचे है और भालू और वो शिकारी ऊपर है। बाघ कहता है, ए भैया भालू, एक लात मारो तो ये शिकारी नीचे गिर जाएगा। मुझसे तुम्हें कौन सा भय और इससे तुम्हें कैसा प्रेम? तो भालू ने कहा, ए भैया ये मेरे घर में आया है, प्राण बचाते बचाते ये मेरे शरण में आ गया। अब शरणागत को इस तरीके से मार करके अपना जीवन बचाना ये उचित नहीं है, इसलिए मैं इस शिकारी को धक्का नहीं मारूंगा। बाघ ने बहुत समझाया लेकिन भालू नहीं समझ रहा है। लेकिन मनुष्य जैसा दुष्ट तो कोई है नहीं। बाघ ने तब शिकारी को कहा, ए शिकारी, मुझे लगी है भूख, तू बचना चाहता है तो इस भालू को धक्का मार दे, मैं इस भालू को खा लूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। उस शिकारी ने उस भालू को धक्का मारा, भालू नीचे गिरा, लेकिन झट वो चढ़ गया जब तक कि उस पे बाघ आक्रमण कर गया। अब फिर से भालू ऊपर चढ़ गया है और फिर से वो बाघ कह रहा है, ये भैया भालू सुनो मेरी बात, देख लिया इसने तुझे धक्का मार दिया जी, तो अब तुम इसे धक्का मार दो ना, ये थोड़े चढ़ पाएगा इतनी जल्दी। भालू ने कहा, नहीं, न परह पापम आदत्ते, दूसरे के पाप विधि का अनुकरण नहीं करना चाहिए, दूसरे के पाप वृत्ति का अनुकरण नहीं करना चाहिए। ये पापी है तो मैं भी पापी हो जाऊं, यह अनुचित है। हे हनुमान, ये परतंत्र होकर के ऐसा कर रहे थे, अब मैं भी इस तरीके से निर्दय हो जाऊं, या मुझे शोभा नहीं देता। मैंने इन्हें रक्षा का वरदान दे दिया है, अभय वरदान दे दिया है। मैं श्री राम को आपकी क्या संदेशा सुनाऊं? उनसे कहो कि मैं शीघ्र उनका दर्शन करना चाहती हूँ। माता जानकी के संदेश को लेकर के हनुमंत लाल जी महाराज भगवान श्री राम के पास आते हैं। भगवान श्री राम ने उनसे पूछा है, बताओ हनुमान। हनुमंत लाल जी महाराज ने यथावत सारी बातें बताई और यह कहा कि अब माता जानकी आपका तुरंत दर्शन करना चाहती है।
या आज्ञा दिया या विचार किया। उन्होंने विभीषण को कहा है, हे विभीषण जाइए, उन्हें स्नान करा करके दिव्य आभूषण प्रदान करके और तत्पश्चात उन्हें ले आए। माता जानकी के पास विभीषण जाता है और विभीषण यह कहता है कि प्रभु श्री राम ने आपको बुलावा भेजा है। तो वो कहते हैं कि बस चलने को तैयार है। तो बोला नहीं, आप तैयार होकर के जाएं। हे विभीषण, मैं अपने स्वामी के दर्शन करने के लिए बड़ी व्याकुल हूं। मैं स्नान शुद्धि अशुद्धि नहीं देखती, मैं तत्क्षण उनका दर्शन करना चाहती हूँ। हे देवी, तुम्हें पति की आज्ञा का अनुकरण करना ही श्रेष्ठ धर्म होगा। यह उनका विचार है कि आप स्नान करके आभूषणों से सुसज्जित होकर के आइए। अच्छा, स्नान करती हैं, आभूषणों से सुसज्जित होती हैं और आभूषणों से सुसज्जित होकर के पालकी पर बैठ करके आती हैं। जब पालकी पर बैठ करके आ रही हैं तो पालकी पर बैठ के चलती हैं, तो उनके आने के लिए विभीषण रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, एक कोहराम समझता है। भगवान श्री राम को यह व्यवहार अनुचित लगा और उन्होंने विभीषण को लगा दी डांट। हे राक्षस, तुम क्यों इन्हें कष्ट दे रहे हो? पर्दा किससे किया जाता है? ध्यान देंगे, पर्दा किससे किया जाता है? भगवान क्या कह रहे हैं? न गृहाणि न वस्त्राणि न प्राकारस्तिरस्क्रिया नेत्रिशाराज सत्कार वृद्धमावरणं स्त्रिया। घर, अपना घर, वस्त्र, चार दीवारी आदि वस्तुएं स्त्रियों के लिए पर्दा नहीं है। घर में रहने से कोई औरत कुलीन नहीं हो जाती है। किसी कपड़े से ढक जाने से कोई औरत जो है लजीली नहीं, शर्म वाली नहीं कही जा सकती। किसी घर के भीतर रह करके बड़ा सा घूंघट लगा देने से शर्म हया वाली औरत नहीं मानी जा सकती। स्त्री के लिए पर्दा क्या है? या उनका श्रृंगार है जो स्त्री को धारण करना चाहिए। किस किस अवस्था में एक औरत अपने पर्दे के वशीभूत न रहे? व्यसनेषु चक्रच्छेषु न युद्धेषु स्वयंवरे न क्रतौ न विवाहे वा दर्शनम दुष्यते स्त्रियाः। विपत्ति काल में, विपत्ति का जब समय हो तो पर्दा नहीं, तलवार पकड़ लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? पर्दा नहीं, पर्दे को फाड़ करके तलवार का मुट्ठा बना लेना चाहिए। ध्यान देंगे सभी देवियां। विपत्ति काल में कहीं पर अत्याचार हो रहा हो, आप बस में हैं, आप ट्रेन में हैं और आपको मानसिक शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है। मैं बड़े कुलीन घर की हूँ, मैं कैसे करूं, क्या कहूं? कुलीनता ये है, मेरे राम कहते हैं, तुम अपने घूंघट को ही मुट्ठा बनाओ और दई धड़ाक, दई धड़ाक, दई धड़ाक। तो घूंघट को जो पाट करके जो रस्सी बनती है, बड़ा चोट शुरू कर दो। प्रतिष्ठा जाने से अच्छा है प्रतिष्ठा का विरोध करना। विपत्ति काल में पर्दा नहीं, उस पर्दे से प्रहार कर जाओ। मेरे राम का कथन है। शारीरिक या मानसिक पीड़ा के समय, अब कहीं डॉक्टर के पास जा रहे हैं,
अब उस जगह जो है चिकित्सक के पास गए, स्वयंवर में पर्दा नहीं करना है और यज्ञ में आए हुए संत, आए हुए ब्राह्मण, आए हुए ऋषि साधु, मैं कैसे खाना इनको परोस के खिलाऊं, दिख रहा है, नहीं देखना चाहिए। और विवाह में भाई, विवाह के समय में इधर के लड़कियां उधर के लड़के, बहुत सारा हास्य रस होता है, तो उस समय भी पर्दा नहीं है, वो हास्य रस है, उसमें पूरा आनंद लेना। माता सीता वहां आई हैं, भगवान श्री राम उनसे कहते हैं, हे सीता, हे जानकी, मेरे ऊपर जो कलंक लगा था कि मेरी अनुपस्थिति में रावण तुम्हारा अपहरण करके ले गया, इस कलंक को धोने के लिए, विभीषण को दिए हुए वरदान की पूर्ति के लिए और सुग्रीव को दिए हुए अभय दान की पूर्ति के लिए मैंने बाली का वध किया, मैंने पुल बनवाया, मैंने रावण का वध किया और सुग्रीव और विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। मैं समाज में क्या मुंह दिखाता, इसलिए तुम्हें मैं अब स्वतंत्र कर चुका हूं। अब तुम रावण के पास रह सिया। हे वीर, इस भरी सभा में मेरे प्रति इतना कटु, इतनी अमर्यादित बातें, इतनी क्रूर बातें, हे राघव, आपसे अपेक्षित नहीं। यदि आपको मुझे तिरस्कृत ही करना था, आवश्यकता थी रावण के संपूर्ण कुल के नाश। ये लखन भैया, मुझे लगता है अब इसी भरी सभा में हृदय के शूल के समान बोले गए इन वचनों को मैं स्वीकार नहीं कर पा रही, इसलिए चिता लगाओ और उसमें अग्नि की व्यवस्था की जाए। भगवान श्री राम ने नेत्रों से इशारा किया, चिता लगाई गई और चिता लगा करके उसमें अग्नि धूल 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 धूल। हे अग्निदेव, यदि मेरे हृदय में श्री राम के सिवा किसी और को पल भर भी स्थान न मिला हो, तो हे अग्निदेव, आप मेरी रक्षा करें। मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी आज रघुनाथ भरी सभा में मुझ पर शंका करते हैं। मैं सर्वथा निष्कलंक हूं, तो हे साक्षी अग्निदेव, आप मेरी रक्षा करें। और यह कहते हुए माता जानकी अग्नि में कूद गई। भगवान श्री राम के इस कठोर निर्णय से सारी वानरी सेना आहत है। विभीषण आदि सारे सचिव आहत हैं। आज एक ऐसा निर्णय था जो लक्ष्मण को भी स्वीकार नहीं था। अग्नि की लपटें धू 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 कर रही और माता जानकी उसमें उपस्थित थी। ब्रह्मा जी आदि सारी देवता वहां उपस्थित होते हैं। सभी देवता जब उपस्थित होते हैं, सबने भगवान श्री राम को बताया कि आप में ही सारे वसु हैं, आप में ही सारे देवता हैं, आप से संपूर्ण सृष्टि है। तो राम कहते हैं, मैं तो जानता तुम्हारे इतर कोई दूसरा तत्व नहीं, कोई दूसरी प्रतिष्ठा, कोई मान, कोई स्वार्थ नहीं। इनकी भुक्ति मुक्ति सब तुम्हें हो और सर्वथा इस निष्कलंक को तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। और इस एक वर्ष के भीतर इतनी कहानियां बनती, जिन कहानियों के आगे मेरी सीता का गौरव बार बार फीका पड़ता, बार बार कलंकित पड़ता। मुझ राम को लोग दोषी कहे तो कहे, मेरी जानकी को कोई दोषी न कह सके। इसीलिए राम का ये कठोर चरित्र चला। राम को जिसे गाली देना है दे दो, राम को जिसे अन्याय कहना हो कह दो,
राम को जिसे अधर्मी असभ्य कहना हो कह दो, लेकिन मेरे राम कहते हैं मेरी सिया के बारे में कभी अनुचित बोल करके मत देखना। इसलिए राम ने कठोर चरित्र किया। अरे साहब, राम वही है कि रावण ने जब प्रयास किया तो तीनों लोगों को एक कर दिया और बार बार सावधान किया कि हे यक्ष, हे गंधर्व, ये सभी जो उपस्थित हैं, आज किसी ने भी यदि उस सीता को छिपाने में रावण की सहायता की होगी तो याद रखना मेरी तरकश में वो बाण है जिन बाणों से मैं सातों लोगों को नाश कर दूंगा, मगर सीता का अनुसंधान करके रखूंगा। पश्चिमे रामत्वम, राम ने अपनी रामता का संकल्प लिया है कि मैं राम हूं, मैं ब्रह्म हूं, मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं एक से एक अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करके दर्शन करा दूंगा। आज संपूर्ण सृष्टि को उथल पुथल कर दूंगा, मगर जानकी का अनुसंधान करके रखूंगा। ऐसे मेरे राम कठोर बनते हैं कि जानकी का चरित्र आज ऐसा है कि सिया हर घर की बेटी, सिया बेटी बन गई, सिया बहन बन गई। और दुनिया आज भी गाती रहती है कि राम जैसा कोई राजा नहीं, सिया जैसी कोई रानी नहीं। भैया राम कैसे राजा थे? लाखों वर्षों में कई राजा आए। वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सबने अपने अपने नाम के आगे बहुत बहुत उपाधि लगा दी, लेकिन पूरी दुनिया, पूरी कायनात जानती है कि राम जैसा राजा न भूतो न भविष्य, राम जैसा राजा कोई नहीं हुआ। आज भी हम राम राज्य के लिए व्याकुल रहते हैं। जनकनंदिनी जानकी का हृदय सदैव मुझ में लगा रहता, मेरा हृदय उनमें लगा रहता है। हम दोनों में कोई भेद नहीं है, मैं जानता हूं। फिर भी युग युग में होने वाली इस कथा में जानकी के चरित्र पर तनिक भी दोष न हो, इसलिए मुझे ये कठोर कर्म करना पड़ रहा है। ध्यान देंगे भगवत बंधुओं, एक पुरुष का ये कर्तव्य है कि उसकी पत्नी की शील, उसकी मर्यादा का रक्षण सदैव होता रहे। उसके लिए कभी कभी पुरुष को अपनी पत्नी से कठोर भी होना पड़ता है। देवियां समझें, कभी कभी अपने पुरुष को कठोर देखें तो उन्हें ऐसा न कहें कि मेरे मन का नहीं करते हैं। सोचिए कि क्यों रोक रहे हैं। ये भैया, पुरुष को तो हर जगह गाली मिलती है, हम लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं लोग। महाराज जी 5 मिनट पहले कथा बंद कर दिए, अच्छा भैया कल ज्यादा करेंगे। महाराज जी आधा घंटा ज्यादा कथा कर दिए, अच्छा भैया कल कम कर देंगे। कोई कहता महाराज जी कुछ चुटकुल्ला नहीं सुना, भी नहीं करता तो क्या सुना, इधर उधर की कहानी नहीं सुनाते। अरे इधर उधर की कहाँ का दृष्टांत लाऊं? मुर्दवा कतौ कछु नाही, भगवान की कृपा तुम्हें लाडपुरा बालाजी सरकार के यज्ञ में नहीं हो रही है, तुम्हें दिख ही नहीं रहा, तुम्हारे आंख में पट्टी तुमने बांधा है, तो बाहर की कथा सुना करके खुद को झूठा क्यों साबित कर? यहाँ जो घट रहा पगले उसको तो देख ले। यहाँ भी ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ दिख रहा होगा। यही भरद्वाज मुनि का आश्रम है और यहीं पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बजाने वाला कौन है, करने वाला कौन है, खोज ले। माता जानकी के साथ मेरे रघुनंदन सुशोभित होते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तभी जो है महादेव पहुंचते हैं और महादेव की आज्ञा से विभीषण आ गया पुष्पक विमान लेकर के। इधर पुष्पक विमान आ रहे हैं और इधर महाराज दशरथ आ रहे हैं ऊपर से, स्वर्ग से, विमान से। महाराज दशरथ ने आज अपने पुत्र वधू को देखा है, प्रणाम किया है। राम जी ने, लखनलाल जी ने, बहू ने, सबने प्रणाम किया और पिता कह रहे बेटा मैं प्रसन्न हूँ, जब से तुम गए हो 14 वर्ष के लिए तब से मेरा मन व्याकुल था। आज जो है
मैं बड़ा सहर्ष आनंदित हूँ और तत्पश्चात जो है अब मैं चैन से स्वर्ग में जा रहा हूँ। और इस प्रकार से दशरथ जी अब स्वर्गलोक को जाते हैं। इंद्र आदि उपस्थित हैं। इंद्र को उनका रथ लौटाया और इंद्र को कहा कि भैया हमारे जो बंदर मर गए हैं उनको जीवित करो। सभी बंदरों को जीवित करते हैं। सब लोग आराम करते हैं। विभीषण को आज्ञा दिया। पुष्पक विमान लेकर के विभीषण आते हैं। उन पुष्पक विमान पर सब लोग आसीन होकर के चल रहे हैं अयोध्या के लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बीच में अंजना पर्वत, मैया अंजना का पर्वत आता है और उस पर्वत पे जाते समय, ये पर्वत कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। उधर अंजना पर्वत को देखते हुए हनुमंतलाल जी महाराज का चेहरा बार बार उस पर्वत पे, नजर बार बार उस पर्वत पे। अब चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। हनुमान जी पर भगवान की नजर। हनुमान बार बार नीचे क्यों देख रहे हो, क्या बात है? माता जानकी को सब दर्शन कराते हुए जा रहे हैं, हनुमान जी का नजर बार बार एक पर्वत पे, क्या बात है? देख प्रभु, ये मेरी माँ यहीं रहती है। अरे चलो माँ का दर्शन करें। विमान उतर गया और विमान उतर गया तो माता को प्रणाम किया हनुमंतलाल जी महाराज जी और पूछती हैं बताओ कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे आना, इधर से कैसे जा रहे हो बेटा? अब हनुमान जी सारी कथा सुन, सुग्रीव से मैत्री बाली का वध सारी कथा सुनाते चले जा रहे हैं और माता अंजना की आंखें लाल होती चली जा रही गुस्से से मैया अंजना की आंखें क्या हो रही है? लाल। लखन जी नहीं समझ पा रहे, मेरे भगवान तो समझ रहे हैं। लाल होगी। अंत में जब रावण को मरा हुआ सारी समाचार सुना के जब इस प्रकार से हम लोग आ रहे हैं और अभी देख करके प्रभु की आज्ञा से यहाँ आए हैं तो माता के मुख से एक बात निकली, ये बड़ी कठोर। बजरंगी बेटा, तूने मेरे दूध की लाज नहीं रखी। और हनुमान जी डर के मारे मां को, मां क्षमा करो, मैं तो सेवक था, जो आज्ञा मिले वो कर रहा था, मैं पूरा बल नहीं लगा सकता था। और मां क्या कहती है? तूने मेरे दूध की लाज। लखनलाल जी बोले माता जी, रावण था, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, अतिकाय, जिस दूध की लाज इसने नहीं रखी है। एक बार आपने मेरे हनुमान को कह दिया होता कि हनुमान रावण को दंडित करो। जानते हैं धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में जितना, यह मेरा वो वज्र के समान ताकतवर दूध है जिसके गिरने से पर्वत में विस्फोट आ सकती है। इस दूध को पचा करके पाला है इस बजरंगी को। आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, ये हनुमान जी ने कोई अतिशयोक्ति नहीं कहा है। कहो तो कैलाश वो त्रिकूटे पर्वत उखाड़ के यहाँ मधुवन में रख देते और सब लोग खोज लेंगे। कौन झंझट पाले समुद्र बनाना और इधर पुल और ये झंझटे खत्म कर देते। ऐसे हनुमान बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। रावण की एक विशेष सेना थी, शत्रुंजय रामायण, असम की एक रामायण में कथा थी। 10,000 स्पेशल विंग था कमांडो का। तो दय लपेटा, दय लपेटा, दय लपेटा, गठरी जैसा बांधा लकड़ का, निकाला घसीट करके। पहले तो किसी का धड़, किसी का सर उसी में टुकड़े टुकड़े हुए। और कौन लड़ेगा उनसे, टाइम वेस्ट नहीं किया। उस पूंछ को लंबा किया और लंबा करके गए पूंछ को झुलाया और झुला करके हनुमंतलाल जी महाराज को वहां से विदा किया है। हनुमंतलाल जी महाराज निषाद को इनसे मिलते हुए भरत जी के पास जाते हैं और भरत जी से कहते हैं कि हे भरत, भरत जी के सामने एक ब्राह्मण बनकर के, एक मनुष्य बनकर के भगवान गए हैं और वहां जाकर के भगवान
के बारे में सारी कथा सुनाते हैं। भरत जी धन्य धन्य हो जाते हैं। वहां से उन्होंने पूरी अयोध्या को सजने का सजाने का तैयारी करा दी। सारे घर सजने लगे, हर घर में आरती होने लगा, सब जगह कोलाहल होने लगा, सभी लोग तैयारियां करने लगे। रास्ते के जितने पथ हैं उनको सही करने लगे। हाँ, सारी गलियां, सारे चौराहे सब सजने लगे। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और इस तरीके से सारी तैयारी होने लगे। तैयारियां हो रही हैं और तभी जो है उस आवाज को, केले के स्तंभ आदि लगाए जा रहे हैं और कहीं कहीं हाथियों को सजाया जा रहा है, घोड़ों को सजाया जा रहा है और हर गली हर घर तैयार है कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। सारी तैयारी के साथ सब लोग बड़े आनंद हैं। दूर दूर से जो आवाज आ रही है तो पवन पुत्र हनुमान से पूछते हैं, विमान में बैठा था। अतः ये कई सांकेतिक रूप से हम देख सकते हैं कि ये आज का हवाई जहाज नहीं, हमारे यहाँ पहले से हवाई जहाज था। नालंदा विश्वविद्यालय को 6 महीना जलाया गया है। कितने? आज हमारे संस्कृत के विद्वान कई जगह पीछे रह जाते हैं। उसका कारण क्या है? अलाउद्दीन खिलजी बीमार हुआ, कुछ औषधि के अर्क डाल दिए और वो थूक लगाता और पलटता, थूक लगाता और पलटता, इतने मात्र से वो ठीक हो गया। हमने उनकी जान बचाई और परिणाम में क्या दिया अलाउद्दीन खिलजी ने? ये कहाँ रहते हैं? नालंदा। हमसे ज्यादा जानकार हैं, उस जगह भेजो। अलाउद्दीन खिलजी ने उसी समय नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया है। 6 महीने तक उस विश्वविद्यालय को जला करके, उसके किताबों को जला जला करके उस पर मांस रांध रांध करके खाया है। कुछ लोग पूछते हैं ब्राह्मणों ने क्या किया, इन संतों ने क्या? और इस पुस्तकों का, इन ग्रंथों का आज भी विरोध है। ये काले अक्षर की टाइपिंग मत समझो, ये हमारे संतों ने जान पल खेल करके कुछ बचाया है। वो तुम्हारे पास कुछ ज्ञान है। तो कोलाहल हो रही है। अब उस कोलाहल को हो रही है, ऊपर आसमान में दिखाई दिया। क्या बात है, मेरे राम गए थे रथ पर। सुमंत जी ने उन्हें छोड़ा था नाव पर और उस पार पदयात्रा करते हुए देखा था। और अब राम आए हैं तो पुष्पक विमान पर आए हैं। पुष्पक विमान किसका वाहन था? कुबेर का वाहन था। धर्म पर चलोगे, तुम्हारी छीनी हुई संपत्तियों को मत देखो। धर्म रक्षति रक्षिता, ये रक्षा करने वाला धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से मेरे राम पुष्पक विमान से होते हुए लौट करके आते हैं और वहां पर आए, अपने भाई आदि से मिले। सभी लोग क्या कहते हैं? ततो हर्ष सबंध भूत निस्वरो दिवमस्पृशत् स्त्रीबालयुव वृद्धानां रामो यमिति कीर्तिते। पुष्पक विमान जब नीचे उतरने लगा, धनुष बाण लिए हुए जब दिखाई पड़े सांवरे, तो क्या कहती हैं अयोध्या की नारियां, अयोध्या के नर क्या कहते हैं? अरे ये हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए। बड़े आनंद के साथ राम जी नीचे उतरते हैं, नगर वासियों से मिलते हैं, चारों भैया से मिलते हैं और हमारे भरत भैया उसी समय कहते हैं, हे राघव, अयोध्या की संपत्ति को 14 वर्षों में 10 गुना कर दिया है, इसे आप स्वीकार करें। भवतः तेजसा सर्वम कृतम 10 गुणम मया। प्राप्त जो संपत्ति थी 14 वर्ष पर, उसको कितना बढ़ा दिया है? 10 टाइम्स बढ़ा करके मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए। और जा करके खड़ाऊ ला करके भगवान के श्री चरणों में धारण कराया। सारे भैया अपने जटा को खोलते हैं और जटा को खोलने के पश्चात
सब लोग तैयार होते हैं, सारे बंदर जो है मनुष्य के रूप में वहां उपस्थित होकर के राज्याभिषेक का आनंद लेते हैं। चारों समुद्र से 500 नदियां से बहुत सारे जल मंगाए जाते हैं। ब्राह्मण ऋषि साधु संतों को बुलाया जाता है और सारे औषधि आदि से भगवान का स्नान कराया जाता है। अद्भुत रूप से भगवान का राज्याभिषेक होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान के। और इस प्रकार से राम राज्य तत्पश्चात स्थापना होता है। उन्होंने भरत जी को अपने युवराज पद पर भरत जी को सारी नगरी की सुरक्षा आदि की व्यवस्था दी। लक्ष्मण जी को युवराज पद प्रदान किया और जब उनको युवराज पद देने की चर्चा किया तो लक्ष्मण जी ने युवराज पद को अस्वीकार कर दिया है। तब भरत जी को युवराज पद दिया। तत्पश्चात 11,000 वर्षों तक मेरे भगवान ने श्री राम राज्य का दर्शन कराया है। इस संपूर्ण प्रसंग को, इस रामायण की कथा को सुनने से सभी के घर में मंगल मांगल्यता की प्राप्ति होती है। जैसे माता कौशल्या के घर राम आए, जैसे सुमित्रा के घर लक्ष्मण आए, जैसे कैकेयी के घर भरत आए, ठीक उसी प्रकार से जो भी स्त्रियां इस कथा को सुनती हैं उन्हें धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने से सारे पापों का शमन हो जाता है और दीर्घ काल तक वह स्वस्थ आयु की प्राप्ति करता है। यह कथा जीव के श्रोता के, सुनने वाले के सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करता है। इतिहास का पूजन और पाठ करने से इस कथा के सभी मंगल की सिद्धि होती है, अमंगलों का नाश होता है। आज देवो महाबाहुर हरि नारायण प्रभु साक्षात रामो रघु श्रेष्ठा शीशो लक्ष्मण उच्चते। ये जो राम है साक्षात ही आदि नारायण भगवान है और ये जो लक्ष्मण है ये साक्षात ही शेष नारायण। लव कुश जी कहते हैं कि यह जो कथा आपने सुनी है, इस कथा को सुनने से आप सभी को कल्याण की प्राप्ति हो। देवाच सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणात् श्रवणा तथा रामायणस्य श्रवणे तृप्यन्ति पितरः सदा। श्री रामायण जी को हृदय में धारण करने से सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं और इसके श्रवण करने से जिन पितरों की तृप्यन्ति पितरः सदा, जिन पितरों की तृप्ति किसी भी कारण से न हुई हो उन समस्त पितरों की तृप्ति होती है। मैं श्री रामायण जी से यही प्रार्थना करूंगा कि जिन युगल सरकार का दर्शन हम सभी ने यहाँ पर किया है, ये युगल सरकार की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आइए हम सभी श्री राम कथा के कथा का विश्राम एक सुंदर सा भजन करते हुए करेंगे। होशियार रानी होशियार रानी के अचल सुहाग रहे। आइए। सिया रानी के अचल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। सिया रानी के अचल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। सिया रानी सिया रानी के अचल सुहाग रहे। यह झूम के नाचते हुए राम राज्य का आनंद लेंगे। पृथ्वी यही शीश रहे, जब तक धरती वही शीश रहे।
जब तक पृथ्वी वही शेष रहे, गंगा जमुना की धार बहे। सिया रानी सिया रानी के अचल सुहाग रहे, राजा राम के सर पर ताज रहे। सिया रानी को अचल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। जय में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, तब तक यह बानक बना रहे, तब तक यह बानक बना रहे। सिया रानी के अचल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। सिया रानी को अचल सुहाग है, राजा राम के सिर पर ताज रहे। बना रहे नित बनी रहे, नित बना रहे नित रानी रहे, नित बना रहे नित बनी रहे, नित बना रहे नित रानी रहे, नित बना बनी में बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे। सिया रानी जय सिया रानी। सिया रानी जय हो, सिया रानी जय हो, सिया रानी के अचल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। सिया रानी के अचल सुहाग रहे, राजा कनक बिहारी विराज रहे, कनक बिहारी विराज रहे, कनक बिहारी विराज रहे, कनक बिहारी विराज रहे। नित अलियों का ये समाज रहे, नित सखियों का ये समाज रहे। सिया रानी जय हो, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। सिया रानी के अचल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। जय हो।
झांकी ऐसी साज रहे, नित झांकी ऐसी साज रहे, नित झांकी ऐसी साज रहे, नित झांकी ऐसी साज रहे। प्रेमी जन का बड़ भाग रहे, प्रेमी जन का बड़ भाग रहे। सिया रानी के अंदर सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर साग रहे। सिया रानी के अंदर सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर साग 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 रहे। सिया रानी के अंदर सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे। सिया राम राजा 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 राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चाहो सबर से राम रसा, छायो है श्री अपार। देखो भैया, राम राज्य का गायन अकेले तो हो ही नहीं सकता। अब आपकी और हमारी चली, मेरा कर्तव्य अब हो गया पूरा। राम राज्य की हो गई कथा, राम जी को हो गया टीका। आप सबों ने बड़े सुंदर रूप से टीका किया। और अब रही बात कि राम राज्य का उत्सव यदि मनाना है तो उत्सव अकेले होता नहीं, और उत्सव भी आप सभी खूब धूमधाम से मना रहे हैं। आइए एक और सुंदर से भजन से राम राज्य का दर्शन करेंगे। चौबीस बरसे राम रस, छाया है श्री अपार। राजा रानी की करे सब मिली जय जयकार। ऐसो राम तरस रस बरसे। रामलला की छवि को देख करके जिसके जिसके मन में आनंद हो गया वे सभी गाएंगे, और जिनके आनंद में कमी रह गई वो अभी थोड़ा सिकुड़ लें, टेंशन न लें। बाबा विश्वनाथ भी दर्शन देंगे और हमारे नंदवर नागर गोविंदा भी दर्शन देंगे। लेकिन आनंद की शुरुआत राम राज्य से प्रारंभ हो चुकी है। तो ऐसे भगवान के दर्शन यदि करते रहना चाहते हो और ऐसे ही राम राज्य की ओर बढ़ना चाहते हो तो ऐसे रामलला को ये भजन सभी लोग अपने अपने भाव से रामलला को समर्पित करेंगे। लाडपुरा बालाजी बैठे, ये आपका संदेश कहाँ पहुंचाएंगे? रामलला दरबार कि ऐसो राम दरस रस बरसे, कि ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की लड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की लड़ी। ऐसे राम दरस रस लखन अनमोल लगे में, राम लखन अनमोल लगे में। अवध अंगूठी में जड़ देने, अवध अंगूठी में
राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में रंग दीने। सीता से सोहे जैसे मोती की लड़ी, सीता से सोहे जैसे मोती की लड़ी। सीता राम दशरथ बरसे जैसे सावन की लड़ी। सीता राम दशरथ बरसे जैसे सावन की लड़ी। सीता राम की लड़ी रे प्यासे प्राणों पे पड़ी। सावन की घड़ी में प्यासे प्राणों पे पड़ी। राजा राम दशरथ बरसे जैसे सावन की लड़ी। राजा राम दशरथ बरसे जैसे सावन की लड़ी। जय श्री राम। राम सिया को रूप निहारो, राम सिया को रूप निहारो। गावे नाचे सब नर नारी, नाचे गावे सब नर नारी। राम सिया को रूप निहारी, राम सिया को नाचे गावे सब नर नारी, नाचे गावे सब नर नारी। चंद्री दर्शावे का तो सोचते करी। चलरी दर्शावे का तो सोचते करी। सीता राम दशरथ बरसे जैसे सावन की लड़ी। सीता राम दशरथ बरसे जैसे सावन की घड़ी। राजा राम दशरथ बरसे जैसे सावन की लड़ी। राजा राम दशरथ बरसे जैसे सावन की लड़ी। बना लो रोम रोम को नयन बना लो। रोम रोम को नयन बना लो, रोम रोम को नयन बना लो। राम सिया के दर्शन पालो, राम सिया के दर्शन पालो। रोम रोम को नयन बना लो, रोम रोम को नयन बना लो। राम सिया के दर्शन पालो, राम सिया के दर्शन पालो। बरसों पीछे आए हैं 500 साल। जो घटना घट रही है उसके कितने साल लगे, इसलिए एक आंख समझ देखो। रोम रोम को नयन बना लो, रोम रोम को नयन बना लो। राम सिया के दर्शन पालो, राम सिया के दर्शन पालो। अयोध्या गए कि नहीं गए, चले जाना। रोम रोम को नयन बना लो, रोम रोम को। ये दो आंखें कम पड़ जाएंगी प्यारे, ये दो आंखें कम पड़ जाएंगी। एक बार से दर्शन नहीं चलेगा। हमारे राजा का दर्शन है, हमारे दुलारे का दर्शन है, हमारे पाहुन हमारे दूल्हा सरकार का दर्शन है। रोम रोम को नयन बना लो, रोम रोम को नयन बना लो। राम सिया के दर्शन पाना, राम सिया के दर्शन पालो। बरसों पीछे आए हैं ये, बरसों पीछे आए हैं ये मिलन की घड़ी।
की घड़ी सीताराम दर्श बरसे जैसे सावन की घड़ी राजा राम दर्श रस बरसे जैसे सावन की घड़ी राजा राम दर्श रस बरसे जैसे सावन की घड़ी सीताराम दर्श रस भगवान के लाडपुरा बालाजी सरकार।